आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि हमने जो डिस्कवरी की है अपनी तरफ से, अपनी रिसर्च करके हम किसानों ने पिछले 2 साल से एक डिस्कवरी की है फार्मर क्रॉप रेजिड्यू कोल की, उसके बारे में हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करवाना चाहते हैं। हम खुद इसका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, 60 टन से ज़्यादा प्रोडक्शन करके हमने सप्लाई भी कर दिया और उनके व्यू लिए हैं। सभी उनके व्यू से खुश हैं। उसके जो यूज़ करने वाले, ईंट भट्टे वाले या फिर तंदूर वाले, वो सभी इसके प्रोडक्ट से काफ़ी खुश है और इसकी कीमत भी लगाने को तैयार है। हम चाहते हैं पराली से बने हुए इस कोयले का जो कीमत है वो सरकार की तरफ से उसमें कुछ हमें सब्सिडी मिल जाए, एक सपोर्ट मिल जाए, ताकि सभी किसान भाई इसको लगा सके और इसका प्रचार प्रसार कर सके। 24 महीनों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने बहुत से ऑफिसों में भी मेल भेजी, पर्सनली जाके वहाँ मीटिंग भी की, तो हमें सिर्फ एक ही रिप्लाई मिलता है कि भाई बाद में आना। इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। उस डिपार्टमेंट में जाओ, कभी बोलता है कोई इन्वायरमेंट में जाओ, कभी बोलता है कोई एमएसएमई में जाओ, कभी बोलता है पावर मिनिस्टर ये करेगा। हमारी सिर्फ और सिर्फ सारे मीडिया भाइयों के थ्रू एक ही दरख्वास्त है कि जो सरकार बहरी हो चुकी है, जो हमारी बातों पर गौर नहीं फरमा रही और बड़े बड़े ढकोसले करती है कि हम युवाओं को ऊपर ले जाना चाहते हैं, हम युवाओं की सपोर्ट करेंगे, युवा आगे कब बढ़ेगा। आज युवाओं ने खुद जब चाहा है अपनी चीज़, मतलब कोई चीज़ को नया बनाने की कोशिश की है। जितने मेरे किसान भाई हैं, अब कुछ महीनों में पराली का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। सरकार और किसानों के बीच जद्दोजहद चलती रहेगी, पराली क्यों फूंक रहे हैं। हालांकि पिछली बार तो नौबत केसों तक भी आ गई थी। कई किसानों को तो 2-4 दिन जेलों में भी रह के आना पड़ा। हमारी तो सरकार से सिर्फ एक ही विनती है कि सरकार अपने युवा जो वैज्ञानिक हैं या जो आज एचयू है, जीजेयू है, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जितने वैज्ञानिक बैठे हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट को जांचे। अगर वो कहीं किसी हद तक भी वाइबल है या मतलब पराली की सही उपचार का तरीका है तो सरकार हमें सपोर्ट करे। और वो एक सही तरीका है, क्योंकि हमने हमारे पर्सनल एफर्ट से आज हम 5 लाख रुपए लगा चुके हैं और बिल्कुल अरेस्ट हो चुके हैं। क्योंकि घर वाले भी आज ये बोलने लगे एक भाई नुए धक्के खाने हैं कि नुए धक्के खाने हैं कि पूरी तरह से तंग होके, और घर वालों ने मतलब बोल दिया है कि भाई अब से हमारी कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं होगी। जो किसान हमें वो पराली चाहिए नहीं जो कि पशुओं के चारे के लिए जाती है, हमें वो पराली चाहिए जो कंबाइन से कटने के बाद सिर्फ जलाने के उपयोग में आती है, क्योंकि वो नॉन बासमती होती है और उसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है। तो उसका एक ही निवारण होता है, उसकी ना गलने के कारण उसमें होने वाला सिलिका कंटेंट है। तो हम उस पराली को बेलर की मदद से, जो नई सब्सिडियों पे सरकार बेलर प्रोवाइड करवा रही है, उन बेलरों की मदद से उन गांठों को हम खरीदेंगे। पीछे ही थोड़े दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि कुरुक्षेत्र के कुछ मेरे किसान भाई इस बात पे बड़े अधिकारियों से मिले थे कि हमारी गांठों का हमें सही मोल नहीं मिलता, तो हम उन गांठों का सही मोल देंगे। मतलब जो पराली सिर्फ जलाने के काम आती है, अगर उसका कोई मोल मिलेगा तो किसानों को क्यों फायदा नहीं होगा। मैं सिर्फ सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ, जो गांठों का आज तक कोई निवारण ही नहीं होता, मतलब मैंने गांठ बनवा ली तो वो बनवा के मेरे को 1 किले में और स्टोर करनी पड़ती है, तो उसका मैं फायदा क्या निकालूंगा। अगर मेरे से कोई खरीदने वाला होगा, उसका कोई कंजप्शन होगा, तो क्यों नहीं किसान बेचेगा और क्यों नहीं किसान को आमदनी होगी। हम एक अच्छे रेट पे उसे उनसे खरीदेंगे और फिर उसको हमारे कोयले के रूप में बना के, और भट्ठों वालों को ये जो चिमनियाँ चल रही हैं और थर्मल जो एनटीपीसी है, सबसे बड़ा कंजप्शन उसमें कोयले का, अगर वो हमें 10% के लिए एग्री हो जाता है कंजप्शन के लिए, तो इस पूरी पराली का नमेड़ करने का हमारा आश्वासन है सरकार से। और लास्ट बिल्कुल एंड आके सारे डिपार्टमेंटों में धक्के खा के लास्ट में अब मेरे मीडिया भाइयों की मदद मांग रहे हैं। भाई हमारी बात वो बहरी हो चुकी सरकार, जो हमारी बातों पर सुनवाई नहीं कर रही है, उनके कानों तक पहुँचवाए और हमारी सरकार हमें सपोर्ट करे तो हम पराली का निवारण करेंगे। या फिर सरकार दूसरी तरफ ये ना बोले कि अब जो सीजन आएगा भाई किसानों ने पराली जला दी, दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया, दिल्ली में प्रदूषण हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर सरकार चाहती है पराली का निवारण करना तो हमें सपोर्ट करे, हम पराली का निवारण करेंगे। हमने ऑल टोटली जितने अपने दिल्ली में मंत्रालय हैं सब में, अगर मैं आपको भेज भी दूंगा व्हाट्सएप पे, जो हमने मेल की हैं, लगातार हम 10-10, 20-20 बार मेल कर चुके हैं। अगर उनका रिप्लाई आ जाता तो वो फ़ोन नहीं उठाते फिर टाइम के लिए, और डायरेक्टली वहाँ चले जाते हैं तो बोलते हैं सर अपॉइंटमेंट लेके आओ, प्रोसीजर फॉलो करो। अगर वो सारे मंत्री अपने थ्रू बने हैं और अपने में से निकल गए हैं तो वो आज क्यों नहीं देते भाई टाइम। मेरी तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि भाई
वहाँ पे अगर सरकार बोल रही है यहाँ पे हम युवाओं को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो युवाओं की मदद करी जाए, युवाओं को हर तरीके से मारा ना जाए।